बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सुबह सुबह अच्छी खबर यह है कि 16 दिन में पहली बार व्लादिमीर पुतिन ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की आमादगी जाहिर कर दी है। जी हाँ, यूक्रेनी सदर से मुलाकात के लिए व्लादिमीर पुतिन आमादा हो गया है। उसकी डिटेल क्या है इस खबर की, उसको देने वाले कौन है, वो भी आपको बताना है। और इस मुलाकात से क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है, क्या महज गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगा कि कुछ फैसला कुन कंडीशंस रखी गई हैं, वो तो आपको बताना है। जी हाँ, 16 दिन में 3 हाजिर सर्विस जनरल, मेजर जनरल 3 हाजिर सर्विस वो मारे गए। मैंने रात को आपको खबर उसकी दे दी थी, लेकिन अब ऑफिशियली भी कंफर्म हो गया है। 3 हाजिर सर्विस रूसी मेजर जनरल मारे गए हैं। ठीक है, ये तो है खबर। दूसरा, एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है कीव पे, और उस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्की ने भी अपना सफारत खाना किसी और जगह पर, वो भी बताऊंगा, किसी और जगह पर मुंतकिल कर दिया। और ये कोई और नहीं, बरतानिया की टॉप स्लॉट ऑफिशियल एजेंसीज जो हैं वो तक कह रही हैं कि अभी तक, यानी मदासराय की इंतहा कर दी रशिया की, बरतानिया ने, कि अभी तक व्लादिमीर पुतिन अपने तमाम गोल्स अचीव कर रहे हैं। हाँ, कीव के अंदर दाखिल करने के हवाले से, एवैक्यूएशन के अमल को मुकम्मल करने के हवाले से थोड़ी सुस्ती का सामना है, लेकिन अभी तक व्लादिमीर पुतिन मुकम्मल कामयाब नज़र आ रहे हैं। उस खबर की डिटेल वो भी मैंने आपको इसी पे बतानी है। अच्छा जी, बेलारूस, ज़रा इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। बेलारूस पर पहला फ़िज़ाई हमला हो गया है। एक की चार लगा कर नहीं बता रहा। बेलारूस पर, रूस का इत्तेहादी है बेलारूस, और उस बेलारूस में 40,000 रूसी फ़ौजी मौजूद हैं पिछले 3 महीनों से, जो सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल्स उधर कर रहे थे। ठीक है, वहाँ से एयर स्ट्राइक या मिसाइल सपोर्ट तो है। बेलारूस पर हमला हुआ है। ये हमला कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जिस मौके पर बेलारूस का जो सदर है वो मॉस्को के अंदर मौजूद है। और ख़बर ये दी जा रही है कि रूस ने ही बेलारूस पे हमला कर दिया है, ताकि बेलारूस के पास ये जस्टिफिकेशन आ जाए कि यूक्रेन के अंदर दाखिल हो जाए। है ना बड़ी टैक्टिक्स। जी हाँ, और एक और भी बात बताऊँ, सब सारी तफसील तो मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी अरामको, उसके ऊपर हमला हुआ है, वो भी मैंने कहा मैं बीच में बता दूँ, क्योंकि व्यूअर्स ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मुकम्मल तौर पर नहीं, 80% मीडिया ब्लैकडाउन है रशिया का। इसलिए मैं आपको यूक्रेन के हवाले से ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ। सोशल मीडिया, ट्विटर, वेरीफाइड अकाउंट्स, मैं आपको टाइम्स ऑफ इसराइल बताता हूँ, मैं वॉशिंगटन पोस्ट बताता हूँ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स बताता हूँ। रशिया का मीडिया इतना ओपनली नहीं चल रहा, उसका मीडिया बाइकॉट है। किस पे आएगा? गूगल अमेरिका का। किस पे आएगा? यूट्यूब अमेरिका की। किस पे आएगा? ट्विटर अमेरिका का। क्या करना है आपने? तो ये आपने जहन में रखना है कि रशिया को एक जगह से लेक कर रहा है रशिया। वो फुटेज भेजते हैं, हम आपको बता देते हैं। वो जर्नल मारते हैं, हम आपको बता देते हैं। उनका फौजी कितना मरा है कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? वो बताते हैं, मासूम बच्चे। तो ये भी आपने जहन के अंदर रखना है कि मीडिया इस तरह भी प्ले कर रहा है। रूस को इधर से थोड़ा ड्रॉबैक है, पाबंदियों में रूस का मीडिया आया हुआ है, रूस की मीडिया की खबर ही आगे नहीं आ रही है। ये एल्गोरिदम है ना पूरा सोशल मीडिया का, तो ये आपने जहन में रखना है। डिटेल सारी आपके सामने रखता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और थोड़ा मुझे मशवरा भी दें कि क्या ये वाली टोन सही है, जिसमें मैं बहुत डिटेल्स में नहीं, वो मुझे कुछ कह रहे थे कि मैं खुद तमीज़ साथ शायद बांध रहा था। तो खैर, जैसे खबरें आ रही हैं, तो मैंने अब सिर्फ खबरें तो नहीं देनी ना आपको ये सोच की वुसअत आप और अपने साथ शेयर भी करनी है। एक के बाद एक खबर आपके सामने, और उस खबर का सबसे पहला जी खबर वो ये है कि जिसने मुझे एकदम रश करवाया, वो है जी, यूक्रेन सेज रशियन एयरक्राफ्ट फायर्ड बेलारूस फ्रॉम यूक्रेनियन एयर स्पेस। यूक्रेनी कह रहे हैं रशिया के एयरक्राफ्ट ने बेलारूस पर हमला किया है यूक्रेनी एयर स्पेस से, ट्राई टू ड्रैग बेलारूस इनटू द वार। ये रॉयटर कह रहा है, यूक्रेनी फोर्सेस से ऑफिशियल्स रॉयटर से कह रहे हैं कि जानबूझ के बेलारूस को इस जंग के अंदर दाखिल करने के लिए रशियन एयरफोर्स ने ही बेलारूस पे हमला कर दिया यूक्रेन की एयर स्पेस करते हुए। ठीक है जी।
इससे पहले यूक्रेनियन इंटेलिजेंस क्लेम्स रशिया विल फेक अ टेरर अटैक एट चेरनोबिल। इससे पहले ये खबरें थी कि रशियन जो एयरफोर्स है ना वो चेरनोबिल पे हमला कर देगी, और ये भी खबर दी थी कि आर्म फोर्सेस ऑफिशियली कंफर्म कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी कि जिसमें रशिया जानबूझ के इस्तेमाल देना चाहता है। जब इस हद तक मीडिया को फेक कर दिया गया और इस हद तक जिसे कहते हैं शक को शुबा डाल दिया गया हो, तो फिर डेफिनेटली सच्चाई तक कैसे पहुंचा जा सकता है। चेरनोबिल पर हमला भी रशिया करेगा, अच्छा जी, जो डर्टी बम है वो भी रशिया ही फेंकेगा, अच्छा जी, उसके अलावा जो बायोलॉजिकल बॉम्ब है, बायोलॉजिकल कोई ऐसा हमला वो भी रशिया ही करेगा, तो ये बाकी क्या करेंगे। तो आपने ज़रा इस चीज़ पे भी ध्यान रखना। जैसे मैं खबरें आपको दोनों तरफ से लेके साथ चल रहा हूँ जी। तो ये एक बड़ा अमल है जिसकी बिना पर इसको कोई और नहीं, खुद यूक्रेन भी बेलारूस भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है और उस एयर स्ट्राइक का हम खातिर ख्वाह जवाब भी देंगे जी। उन्होंने ये भी बोल दिया जी। यूक्रेन सेज अ रशियन प्लेन अटैक्ड बेलारूसियन टाउन नियर द बॉर्डर फ्रॉम द यूक्रेन एयर स्पेस टू प्रोवोक बेलारूसियन रिस्पॉन्स एंड एज प्रोटेक्ट टू ज्वाइन द वॉर। ठीक है जी, ये मैंने आपको एक रेफरेंस भी दे दिया जी। यूक्रेन अथॉरिटीज़ आर क्लेमिंग, वेरीफाइड अकाउंट है जी क्रिस्टोफर मिलर का। यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ आर क्लेमिंग रशियन अटैक बेलारूस इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ब्लेम कीव एंड क्रिएट अ प्रीटेक्स्ट टू मिन्स्क टू एंटर द वॉर। नीचे वार्निंग है बेलारूस की तरफ से कि जी हाँ हमारे ऊपर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। तो एक जस्टिफिकेशन खैर क्रिएट हो रही है अकॉर्डिंग टू अदर मीडिया जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक। अब आता हूँ दूसरी चीज़ें आपके सामने कर देता हूँ, ज़रा जल्दी से पहले ये सुन लें जी। वो है खबर है बस जल्दी से। सऊदी ऑयल रिफाइनरी है जी और हिट बाय हौसी ड्रोन अटैक। ये अरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जी, उसको निशाना बनाया और आग लगी है। और टाइम्स ऑफ इसराइल की ये खबर है इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है कि अटैक नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी और डेथ, द सप्लाई ऑफ ऑयल इट्स डिलीवरीज अफेक्टेड or it's affected, calling it an act of sabotage and terrorism but without directly blaming the rebels. अच्छा जी, Houthi said that fired 3 drones at Aramco refinery and 6 more on the oil giant facility in the southwestern cities of Jizjan. तो ये एक हमला हुआ है। तो ये भी इस मौके पर जब रूस के तेल के ऊपर पाबंदी है तो अरामको के ऊपर इस तरह का हमला ये बजाते खुद तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए या उस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। अब आ जाता हूँ बड़ी बड़ी खबरों के ऊपर जी कि पहली बार इन सालों के अंदर 16 दिनों के अंदर जो बाकायदा तौर पर ऐलान किया जी व्लादिमीर पुतिन ने। उससे पहले ये सुन ले जी, ब्रिटिश डिफेंस इंटेल कह रही है कि दिस इज स्टिल हाईली अनलाइकली दैट रशिया हैज़ अचीव्ड प्री इन्वेजन ऑब्जेक्टिव्स इन यूक्रेन आफ्टर 16 days. Russia is likely seeking to reset and reposture troops for another offensive, UK assess, इंक्लूडिंग ऑन यूक्रेन कैपिटल कीव। अभी तक गोल उसने अपने अचीव किए और दोबारा से अपनी पॉलिसी को कर रहा है क्योंकि जब तक वो कीव को कब्जा नहीं करेगा वो आराम से नहीं बैठेगा। तो रूस ने अभी तक अपने तमाम गोल्स अचीव किए हैं। ये कोई और नहीं, ये रशिया का ये ऑफिशियल लेटर भी है जी। ये डिफेंस अताशी हैं जी रशिया के, बरतानिया के, जिन्होंने ये खबर सामने रखी है जी। और एयर वाइस मार्शल मिक स्मिथ, उनके मुताबिक रशिया अभी तक तमाम गोल्स अपने अचीव कर चुका है। अब उसने कैपिटल कीव तक जाना है। रफ्तार सुस्त ज़रूर हुई है यूक्रेनी फोर्सेस के जवाब के हवाले से, उनकी रिटेलिएशन के हवाले से, उनकी वजह से, लेकिन ये एक चीज़ है कि रशिया अभी तक अपने गोल्स के ऊपर है। अब आए तो उस खबर के बाद जो 16 दिन बाद पहली अच्छी मिली है, मैंने कहा मैं शुरू में बता दूँ, वो है पुतिन इज़ विलिंग टू हैव मीटिंग विद ज़ेलेंस्की, रशिया सेज। ये याहू न्यूज़ है जी, ये कंफर्म कर रही है जी जेम्स मॉरिस लिखने वाले जी। पुतिन इज़ विलिंग टू हैव मीटिंग विद ज़ेलेंस्की, रशिया सेज। लेकिन इसकी डिटेल बड़ी मज़ेदार है जी। अ क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन, यानी उनका जो सदारती ऑफिस का स्पोक्स पर्सन है, सेड एनी मीटिंग वुड हैव टू बी फॉर डिसीजन मेकिंग नॉट टॉक्स। लेकिन जो भी मीटिंग होगी वो फैसला कुन होगी। एक ही मीटिंग होगी, फैसला कुन होगी, सिर्फ बातें नहीं होंगी उसमें। This is second time in the space of a day that Russia has talked up the prospect of meeting with Ukraine president following Putin's invasion of the country. और रशियन फॉरेन मिनिस्टर थर्सडे को मिल चुके हैं जी तुर्की के अंदर। तो ये खुशाइन बात है कि रशिया ने, पहले मैंने आपको कल रात की खबर भी दी थी कि पुतिन थोड़ा खुश हैं कि अब तक की पेशरफ्त बेहतर है।
और अब उन्होंने आमादगी का भी जाहिर किया और ये उनकी सदारती महल के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि हो, हम चाहते हैं गुफ्तगू हो। और इस सिलसिले में मैंने आपको बताया था जर्मनी के वाइस चांसलर कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने कहा लेकिन वो डिसाइसिव होगी, बिल्कुल डिसीजन होगा, फैसला होगा, सिर्फ बातें नहीं होंगी। तो ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।